नमस्कार, मैं पूजा। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपके शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान अमेरिका तनाव के बीच टैंकर आवाजाही 80% घट गई और सैकड़ों जहाज फंसे हुए हैं। ईरान ने मार्ग बंद कर जहाजों को जलाने की धमकी दी है। रोजाना वैश्विक तेल आपूर्ति का 20% यहीं से गुजरता है, जिससे कच्चे तेल व पेट्रोल डीजल कीमतें बढ़ने की आशंका है। भारत ने 74 दिन का रणनीतिक भंडार होने की बात कही। मध्य पूर्व में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच दुबई में फंसे 149 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट AI 916D मंगलवार की सुबह दिल्ली पहुंची। इससे पहले 143 क्रू मेंबर भी लाए गए और हवाई क्षेत्र बंद होने से उड़ानें प्रभावित हुई थी। DGCA ने एहतियात बरतने की सलाह दी है और सीमित उड़ानों के साथ हालात सामान्य हो रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने इस्लामिक सहयोग संगठन की आलोचना करते हुए ईरान पर अमेरिका व इजरायल के हमलों पर उसकी चुप्पी को मुस्लिम जगत से विश्वासघात बताया। उन्होंने कहा कि संगठन ने हमले की निंदा नहीं की और उल्टा ईरान को दोषी ठहराया। इन हमलों में आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हुई, जिससे वैश्विक तनाव बढ़ गया है। इजरायल और यूनाइटेड स्टेट्स के ईरान पर हमले के बाद उड़ानों पर बड़ा असर पड़ा है। खाड़ी क्षेत्र से बचकर लंबा रूट लेने, 700 से अधिक फ्लाइट रद्द होने और डिमांड व सप्लाई गैप के कारण लंदन से मुंबई का किराया 9 लाख तक पहुंच गया। यात्रियों को रिफंड और अनिश्चित हालात से भारी परेशानी हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से वैश्विक तेल बाजार में तनाव बढ़ा है और कच्चे तेल की कीमतें उछल गई। भारत के पास 17 से 18 दिन का भंडार है, पर जरूरत पड़ने पर रूस से आयात बढ़ सकता है। फरवरी में रूस सबसे बड़ा सप्लायर रहा, जबकि सऊदी अरेबिया से आयात 30% बढ़ा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले की जांच में चीन से न्यायिक सहायता मांगी है। हमले में 26 पर्यटक मारे गए। बरामद GoPro कैमरा चीन में सक्रिय हुआ था और वहां की कंपनी को सप्लाई हुआ। विशेष अदालत की मंजूरी के बाद लेटर रोगेटरी भेजी जाएगी। TRF ने जिम्मेदारी ली थी। ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमलों से बढ़े युद्ध तनाव का असर असम की ऑर्थोडॉक्स चाय पर पड़ रहा है। ईरान जो प्रीमियम चाय का लगभग 46% यानी कि करीब 2.5 करोड़ किलो आयात करता है, वहां संघर्ष से निर्यात, भुगतान और शिपमेंट प्रभावित हो सकते हैं। हालात लंबा खिंचे तो घरेलू बाजार में कीमतों में गिरावट की भी आशंका है। होली के बाद चुनाव आयोग मार्च मध्य से चुनाव प्रक्रिया शुरू कर सकता है। पहले तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में चुनाव का ऐलान संभव है, जबकि केरल और पश्चिम बंगाल में इसके साथ ही चुनाव हो सकते हैं। बंगाल में SIR विवाद और हिंसा आशंका के चलते 5 से 7 चरणों में मतदान संभावित है। सभी राज्यों में मई-जून तक नई सरकार गठन की समय सीमा है। सोनिया गांधी ने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की कथित हत्या पर मोदी सरकार की चुप्पी को विदेश नीति पर गंभीर प्रश्न बताया। उन्होंने संसद में चर्चा की मांग करते हुए कहा कि संप्रभुता उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर मौन रहना तटस्थता नहीं है। भारत को स्पष्ट, नैतिक और संतुलित रुख अपनाना चाहिए। ईरान संकट के कारण पश्चिम एशिया में फंसे भारतीयों के लिए राहत की खबर सामने आई। कई एयरलाइंस ने 3 मार्च से ही दुबई, अबू धाबी और जेद्दा और अन्य शहरों से भारत के लिए नियमित विशेष उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है। हालांकि कुछ मार्गों पर सेवाएं अस्थायी रूप से रद्द है। दिल्ली समेत कई भारतीय हवाई अड्डों पर उड़ानें प्रभावित रहीं। पश्चिम एशिया में बढ़ती हिंसा और युद्ध के चलते ईरान, इजरायल और UAE में बड़ी संख्या में भारतीय फंसे हैं। भारत सरकार की चिंता वाजिब है, क्योंकि इन देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और PM मोदी ने शांति और संवाद की अपील की है। किसी भी अशांति का मानवीय और आर्थिक असर सीधे भारत पर पड़ रहा है। ओमान की समुद्री सीमा में ईरानी हमले में MKD व्योम टैंकर पर आग लगने से 3 भारतीयों की मृत्यु और 20 से अधिक घायल हो गए। चालक दल के 21 सदस्यों को सुरक्षित निकाला गया और इस घटना के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य में तेल की आवाजाही प्रभावित हुई, जिससे वैश्विक कच्चे तेल और गैस की कीमतों में तेजी आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत द्वारा AI निर्मित फर्जी या काल्पनिक फैसलों पर भरोसा करना त्रुटि नहीं, बल्कि कदाचार है और इसके कानूनी परिणाम भी होंगे। पीठ ने अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और भारतीय विधिज्ञ परिषद को नोटिस जारी किया है। मामले की विस्तार से जांच के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान को नियुक्त किया गया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया और चेतावनी दी है कि कोई जहाज गुजरने की कोशिश करे तो उसे आग लगा दी जाए। ये मार्ग वैश्विक तेल और गैस का 20% प्रवाह संभालता है। भारत सहित कई देशों की ऊर्जा आपूर्ति और तेल की कीमतें प्रभावित होंगी। अमेरिका ने अब तक बड़ा हमला नहीं किया और ईरान बातचीत से इनकार कर चुका है। आधार कार्ड की बढ़ती फर्जीवाड़ा समस्या को देखते हुए UIDAI ने QR कोड आधारित सुरक्षा फीचर लॉन्च किया है। असली आधार में यूनिक डिजिटल सिग्नेचर वाला QR कोड होता है, जिसे UIDAI के M आधार ऐप या QR स्कैन से वेरीफाई किया जा सकता है।
नकली आधार पर QR नॉट वेरीफाइड दिखता है और इसके अलावा UIDAI वेबसाइट पर आधार नंबर चेक कर भी वैधता सत्यापित की जा सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की और जॉर्डन, UAE, इजराइल, सऊदी अरब और बहरीन के नेताओं से फोन पर बातचीत की। उन्होंने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और भारतीय समुदाय की सुरक्षा पर जोर दिया। मोदी ने हमलों की निंदा की और संवाद व कूटनीति के माध्यम से विवादों के समाधान पर बल दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने कहा कि उसके पास संभल जामा मस्जिद के निर्माण से संबंधित कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ये किसी खंडर पर बनी थी या खाली जमीन पर। मस्जिद 1526 में बनी और 1920 में ASI संरक्षण में ली गई। केंद्रीय सूचना आयोग ने RTI अपील खारिज करते हुए कहा कि ASI केवल उपलब्ध रिकॉर्ड ही प्रदान कर सकता है। पंजाब सरकार ने ईरान इजराइल तनाव के बीच UAE और अन्य अरब देशों में फंसे पंजाबी नागरिकों की मदद के लिए हेल्पलाइन और WhatsApp नंबर जारी किए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान और NRI मामलों के मंत्री डॉक्टर नवजोत सिंह फंसे लोगों से संपर्क कर उनकी स्थिति देख रहे हैं। फ्लाइट रद्द होने से दुबई और अबू धाबी के लिए उड़ानें प्रभावित हुई हैं। बिहार में होली से पहले राजनीतिक हलचल तेज है। जदयू नेता श्रवण कुमार ने बताया कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार जल्द ही सक्रिय राजनीति में आएंगे, जो युवाओं की पुरानी इच्छा है। मंत्री अशोक चौधरी और विजय चौधरी ने भी उनकी एंट्री का स्वागत किया और संभावना है कि निशांत कुमार को भविष्य में राज्यसभा भेजा जा सकता है। चुनाव से पहले पार्टी को यह बड़ा तोहफा माना जा रहा है। भारत में खेलों में डोपिंग के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन ने डॉक्टरों, अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को एथलीट्स का इलाज करते समय एंटी डोपिंग नियमों का पालन करने और दवाएं केवल मेडिकल जरूरत पर लिखने का निर्देश दिया है। 2025-2026 में कई एथलीट डोप टेस्ट में फेल हुए और स्टेडियम वॉशरूम में सिरिंजें भी ली। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे सवाल का जवाब दिया था। जिन लोगों ने हमारे सवाल का जवाब दिया था उनके नाम है रविशंकर, रविंद्र यादव, दिनेश सिंह, उपेंद्र कुमार, संजीव कुमार, राकेश मिश्रा, कौशलेंद्र कुमार, रवि मोहन वर्मा, बाबूलाल मरांडी, देवेंद्र साहू, रविशंकर सिंह और अमित कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।